अपने बेसिक आईलाइनर ट्यूटोरियल वीडियोस के बाद मैं आपको सिखाने वाली हूँ ग्राफिक आईलाइनर्स। तो बेसिकली ग्राफिक आईलाइनर्स कुछ ऐसे आईलाइनर्स होते हैं जो सिंपल से थोड़ा हटके होते हैं, कुछ ड्रामेटिक लगते हैं। लेकिन आजकल लड़कियां मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे भी, वो कॉलेज में भी यूज़ कर रही हैं ऐसे स्टाइल्स को, और बहुत ही ट्रेंडिंग है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के दिया जाए, सो दैट आप उसको सीख के अपने पे भी अप्लाई कर सको, जिन लोगों को थोड़ा सा एडवांस आई लुक चाहिए होता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो वेरी फर्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई अ कंसीलर टू सेट माई आईलिड एरिया। उसके बाद हम आईलाइनर की एप्लीकेशन करेंगे। लाइट आ चुकी है। कंसीलर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ आईलिड एरिया सेटिंग के लिए। Okay, so I have set my eyelid area with concealer and set my eyebrows as well। और आज हम आईलाइनर की एप्लीकेशन इस एंगुलर ब्रश के साथ करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा फाइन है, एज यू कैन सी। I'm going to use Maybelline New York जेल लाइनर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक ग्राफिक आईलाइनर का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ, क्योंकि वो बहुत इजी है और आप आराम से उसके साथ शुरुआत कर सकते हो। प्रोडक्ट को मैंने अपने हैंड पे ले लिया है सो दैट मुझे इजी रहे बार बार प्रोडक्ट को लेना। तो जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो ना ब्रश पे, इस ब्रश के साथ, तो इसका क्या रहता है, आपने इसकी दोनों साइड को अच्छे से प्रोडक्ट के साथ भर लेना होता है, लाइक दिस, लाइक आई एम डूइंग। तो ब्रश पे अब प्रोडक्ट आ चुका है लेकिन एक्सेस नहीं है कुछ भी, एज यू कैन सी। एक गाइडलाइन से शुरुआत करने वाली हूँ मैं। सो इस तरीके से मैंने इस ब्रश के साथ गाइडलाइन बना ली है। तो अभी मैं इसको हल्के हल्के हाथ से ही लेके जाऊंगी, लाइन को रफ नहीं करूंगी बिल्कुल भी। और यहाँ से वैसे ही जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बता रखा है कि कैसे हमने विंग को जॉइंट करना होता है, उस तरीके से करने वाली हूँ। अब इस विंग को मैं फिल कर लेती हूँ। 2 ग्राफिक आईलाइनर सिखाने के साथ मैं इस वीडियो में एक बहुत ही यूज़फुल हैक भी बताने वाली हूँ, जिसको यूज़ करके आपका टाइम और स्किन दोनों ही सेफ हो सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा वही सेम टू सेम है जैसे हम पहले विंग लाइनर की एप्लीकेशन करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है, जो हमने ग्राफिक आईलाइनर का नाम दे देना है इस लाइनर को ही। तो जो मेरा ये वाला कॉर्नर है इसको मैं जॉइंट करने वाली हूँ अपने आगे तक। आईलाइनर टेक्निक का सेम पैटर्न फॉलो करते हुए मैंने अपर लाइन को भी उसी तरीके से छोटा छोटा स्ट्रोक बना के कनेक्ट करा है। मेक श्योर जो ब्रश का एंगल है वो जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल लगेगा वैसे ही यूज़ करें। जैसे आप देख रहे हो मैं भी इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्ट्रोक कंफर्टेबली आगे तक जा रहा है, तो आपको भी ऐसे ही यूज़ करना है ब्रश को। सो लाइक दिस आप एक बेसिक सा ग्राफिक आईलाइनर क्रिएट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड होती है। हर आई की शेप डिफरेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंगली जो कर्व होता है वो डिफरेंट ही आएगा। नेवर ट्राई टू डू द सेम एग्जैक्ट वे, बट वो अच्छा लगना चाहिए अपनी आई की शेप के अकॉर्डिंग। जब आप एक लाइन क्रिएट करोगे ऊपर से, इस वाले विंग को यहाँ से ज्वाइन करोगे जब। अब बारी है इनर कॉर्नर क्रिएट करने की। इस ब्रश के साथ इनर कॉर्नर भी बहुत अच्छे से बनता है। इनर कॉर्नर बनाते हुए ब्रश की होल्डिंग बहुत ही मैटर करती है। जैसे मैंने ब्रश को होल्ड करा है, इस तरीके से होल्ड करके आप धीरे धीरे इनर कॉर्नर को बनाएंगे, क्योंकि इनर कॉर्नर में कई बार हमारा एरिया बहुत कम होता है और इनर कॉर्नर क्रिएट नहीं हो पाता। सो छोटे छोटे स्ट्रोक लेके ही आप इनर कॉर्नर की शेप को बनाएंगे। आफ्टर दैट जो एप्लीकेशन करनी है वो बिल्कुल लैश लाइन के साथ होनी चाहिए, बहुत मोटा आईलाइनर नहीं होना चाहिए। जितनी फाइन एप्लीकेशन होगी लैश लाइन के बगल बगल में, उतना ही अच्छा स्लीक और फॉक्स आइज लुक मिलेगा। आप चाहें तो इस साइड लिड एरिया पे कुछ शिमर भी ऐड कर सकते हैं, बट आज हम आईलाइनर पे ही फोकस करेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर फर्स्ट ग्राफिक आईलाइनर। तो कैसा लगा आपको ये फर्स्ट ग्राफिक आईलाइनर, जो कि बहुत इजी है लगाना और देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है।
इसके बाद मैं आपको दूसरा ग्राफिक आईलाइनर सिखाने वाली हूँ जो कि डबल टेल रहेगा, लोअर टेल भी होगा और अपर टेल भी होगा और वो भी बहुत प्यारा लगता है। आपको मैं एक हैक भी बता देती हूँ साथ में, क्योंकि क्या होता है कि जब मुझे अपनी वीडियोस को शूट करना होता है तो बार-बार मुझे आईलाइनर स्टाइल्स बताने हैं मान लीजिए, तो मुझे सारा मेकअप रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं क्या करती हूँ, एक सेलो टेप लेती हूँ, उसको अपने आईलाइनर के ऊपर लगा के इस तरीके से हटा देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा आईलाइनर बिना मुझे इतने ज़ोर से अपने आईलिड एरिया को साफ़ ना करना पड़े, लाइक जब भी हम बार-बार रिमूवर यूज़ करते हैं तो स्किन भी खिंचती है, तो इस तरीके से मैं आईलाइनर को हटा देती हूँ, तो ईज़ी रहता है। जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो आप क्लीन कर सकते हो। क्यों, है ना ईज़ी सा हैक? सो सेकंड आईलाइनर के लिए मैंने फिर से अपना बेस सेट कर लिया है एक छोटे से हैक की मदद से। मेरा टाइम भी सेव हो जाता है और मेरी आंखों पे बहुत ज़्यादा जलन नहीं होती। डबल टेल आईलाइनर को बनाने के लिए मैं अपना जो आईलाइनर का विंग होगा वो बिल्कुल कॉर्नर से नहीं शुरू करूँगी, उसको मैं यहाँ से शुरू करूँगी थोड़ा ऊपर से, सो दैट जो नीचे का टेल होगा वो मैं इधर लेके आऊँ। तो ऊपर से आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई, ये मैंने बना लिया एक विंग, इसको मैंने जॉइन कर लिया। मेक श्योर बहुत आगे तक मोटा नहीं करेंगे, यहाँ तक मैं लेके आई हूँ, मिड ऑफ द लिड एरिया। आईलाइनर का ये स्पेस अच्छे से फिल करना होता है क्योंकि बाद में इसमें से छोटे छोटे स्पेस दिखते हैं और वो फिल करने के बाद ओवर पैची हो जाते हैं, सो इस बात का ध्यान रखें। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट सेकेंड विंग। तो उसके लिए बहुत ही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये वाला एरिया ना बहुत ज़्यादा थिन होता है आई का, तो एप्लीकेशन कुछ और ही बन जाती है। तो ध्यान से करना है। अभी मैंने अपनी आई को क्लोज करा, जो मेरा एंड है बिल्कुल आउटर कॉर्नर है आई का, तो मैं वहाँ से ही एक विंग और क्रिएट कर रही हूँ लाइक दिस। देख लिया? तो अभी इसको हम अंडर आई का जो टेल होता है वो काइंड ऑफ रिवर्स आईलाइनर की तरह ही रहता है। जैसा विंग लाइनर हमने ऊपर लगाया है वैसा ही विंग उल्टा हमारी अंडर आई के ऊपर क्रिएट होगा, तो इसको ही हम ग्राफिक लाइनर बोल देते हैं। अब यहाँ पे मेरा जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, तो मुझे बहुत ही ध्यान से एप्लीकेशन करनी पड़ती है इस तरीके के आईलाइनर के लिए। यहाँ तक तो मैंने अपनी एप्लीकेशन मोटी रखी है, आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है? जब हम यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे ना तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं आनी चाहिए, एकदम मोटी-मोटी, बहुत बुरी लगेगी। सो बहुत ही आराम से पेशेंस के साथ आप अपनी लाइन को बनाओगे यहाँ पे बारीक-बारीक, एज़ आई एम डूइंग। मेरे ब्रश का जो एंगल है वो ये यहाँ पे है, इस तरीके से है लाइक दिस। तो इस तरीके से मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। मेक श्योर ऐसे आईलाइनर लगाने के लिए आपके पास बहुत ही फाइन ब्रश होना चाहिए। मोटा लाइनर ब्रश आपको वे ये वाली लुक नहीं दे पाएगा। थोड़ा-थोड़ा स्ट्रोक मैं बना रही हूँ, एकदम से लाइन नहीं बन पाती इस तरीके की। तो छोटे-छोटे स्ट्रोक्स लेके आप कनेक्ट करते जाएँ एक दूसरे से। आप देख सकते हो मैंने बहुत ही फाइन सी लाइन क्रिएट करी है। अब इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, जो मेरी वाटर लाइन होगी उसमें मैं वाइट काजल को फिल करूँगी या फिर बेज भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा बोल्ड रखना है तो ब्लैक भी चल जाता है, लेकिन ये वाला जो शेप होता है फिर वो निकल के नहीं आता, इसलिए हम हमेशा जो वाटर लाइन पे ऐसे काजल होते हैं उसको वाइट के साथ ही फिल करते हैं। यही सेम आईलाइनर की लुक के साथ मैं अपनी इंस्टाग्राम पे भी एक वीडियो को अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके ज़रूर देखना, और अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लेना। मस्कारा एप्लीकेशन के साथ मैं आईलाइनर की इस लुक को फिनिश कर रही हूँ। सो इस आई पे आईलाइनर की एप्लीकेशन हो गई है, मैं फटाफट से दूसरी आई को भी बना लेती हूँ।
तो कैसा लगा सेकंड लुक ऑफ ग्राफिक आईलाइनर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय।